अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब लोग। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ अपने लंच के लिए गोश्त और माश की दाल। ठीक है जी, और आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रेसिपी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है ये आधा किलो गोश्त है, जिसको मैंने 1-2 बॉईल करके इसके ऊपर से पानी निकाल दिया है। ज़रूर निकाला करें, ऊपर से थोड़ा बहुत जो गोश्त का कचरा होता है वो निकल जाता है। इसके अलावा मेरे पास ये वाली कटोरी जो है, देखें, आम स्वीडिश खाने वाली जो कटोरी है, वो एक कटोरी मैंने माश की दाल गीली कर दी थी। अब मैंने इसमें से पानी निकाल दिया है। अच्छा, ये अलग बॉयल होगी और गोश्त पहले अलग पकेगा। अच्छा, गोश्त के अंदर हम लोग ये टमाटर, ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ टमाटर थे जो मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून। और ये मेरे पास प्याज है तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के। ठीक है जी, ये सब कुछ जो है ये जाएगा गोश्त के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये धनिया है जो हम यूज़ करेंगे, और ये हमारे पास जो मसाले हैं इसके अंदर ये मैं साथ साथ डालती जाती हूँ, साथ साथ आपको मैं बताती जाती हूँ। अच्छा, इसके अंदर हम लोग नमक डालेंगे। ये मेरे पास टेबल स्पून है, जो मैंने आधी टेबल स्पून से भी कम थोड़ा नमक डाला है। इसके अलावा सूखा धनिया जाएगा इसके अंदर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया। अच्छा जी, इसके अलावा इसके अंदर हल्दी जाएगी, बिल्कुल देखें इस तरह थोड़ी सी पिंच कर लें आप। अच्छा, इसके अलावा सुर्ख मिर्च जाएगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून में डालूँगी। आप जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, नमक मिर्च कम ज़्यादा जैसे भी आप लोग खाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा पानी डालकर तो इसको हम लोग रख देंगे पकने के लिए। जब ये पक जाएगा इतना कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 80% हम इसको पका लेंगे, क्योंकि बाकी का ये भूनते वक्त फिर सही तरह भुना जाता है। अगर आप इसको 100% कुक करेंगे तो ये बिल्कुल गल के ख़त्म हो जाएगा, तो ये भुना नहीं जाएगा। इसलिए 80% इसको मैं कुक करूँगी, और इधर से दाल को मैं 80% कुक करूँगी, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट आपने क्या। ये देखें जी, इसके अंदर मैंने फिर से दोहरा देती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और ये प्याज, इसके अलावा सुरख मिर्च, हल्दी, नमक और थोड़ा सूखा धनिया डालकर, और मैंने इसके अंदर आधे पौना गिलास पानी डालकर अब मैं इसको ऊपर रखने लगी हूँ। जब ये 80% कुक हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और साथ ही जो है ये दाल भी मैं अब इसको उबाल लूँगी। ठीक है, दाल को कम से कम 1-1.5 घंटा पहले ज़रूर गीला कर लें। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर अदरक और सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी, यहाँ पर दाल के अंदर पानी डाल दिया। ठीक है, अच्छा कोशिश करें कि दाल में पानी हमेशा इतना डालें कि आपको दाल में से पानी फेंकना ना पड़े, और अगर आपको लगता है कि दाल गल गई है, अभी भी पानी है बीच में, तो आप उस पानी को सेव कर लें। आप जब गोश्त भूनेंगे तो आप वो पानी आहिस्ता आहिस्ता उसमें डालकर आप उसको भून सकते हैं। पानी को ज़ाया मत करें, वरना दाल का सारा असर उस पानी के साथ निकल जाता है। इतना सा नमक डालूंगी दाल में, बस थोड़ा सा, क्योंकि गोश्त में हम नमक डाल चुके हैं। अब इसको भी, ये भी जा रहा है बॉयल होने के लिए जा रही है। जब गोश्त 80% गल जाएगा और दाल गल जाएगी तो फिर इंशाल्लाह हम लोग इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अब ये जो कुकर है वो अपना खोल लिया है, थोड़ा सा इसमें पानी है, तो अब इसको हम ड्राई करेंगे और अच्छी तरह गोश्त को भून लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ऑयल डालूंगी, ऑयल अपने हिसाब से डालें। मैं इसके अंदर तकरीबन, ठीक है जी, 1 बड़ा वाला जो खाना पकाने वाला स्पून होता है वो मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। अगर कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर दाल जो है वो गल चुकी है, इसको भी मैंने बंद कर दिया है। अब जब मेरा गोश्त जो है अच्छी तरह भून जाएगा, नमक मिर्च चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है, स्टेज पे आके आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा तो फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट इसका जो हम लोग ने प्रोसेस करना। अच्छा जी, देखें अब कितना ज़बरदस्त कलर इसका चेंज हो गया, और सॉरी ये ना धुआं काफ़ी अब आ रहा है। अच्छा, अब इसके बीच में ये देखें, अब ये दाल के बीच में ना पानी है। देखें, अब मैंने आपको क्या कहा था कि अगर पानी रह जाता है तो पानी को ज़ाया नहीं करना। ये पानी हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें डालकर गोश्त में इसको भूनेंगे अच्छी तरह। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं इसके बीच में, अब ये देखें, ये छोटी सी जो मेरी चम्मच है, ये मैं गरम मसाला इसके अंदर डालने लगी हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये दाल का जो पानी है मैं इसको अलग निकाल लेती हूँ, और निकालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मैं भूनती जाऊँगी, ताकि दाल का पानी सारा गोश्त के अंदर मिक्स हो जाए, ताकि दाल का जो असर है और जो उसका जायका है वो फिर ख़राब। अच्छा जी, गोश्त देखें कितना ज़बरदस्त कलर का भुन गया। इसमें से मैंने थोड़ा सा घी जो है वो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है, बाद में मैं आपको बताऊँगी इसका क्या करना है। अच्छा, इस जगह पे आकर ये जो मैंने अदरक काटी हुई है, ठीक है, इसको मैं डाल दूँगी। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर मैं थोड़ा सा सूखा धनिया, ये मेथी, थोड़ी सी मेथी,
थोड़ी सी मेथी डाल दूँगी, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर धनिया है जो मैं थोड़ा सा इसके अंदर डालूँगी, ठीक है। और अब साथ ही इसके अंदर मैं ये दाल डाल दूँगी। अच्छा जी, ये मैंने इसके अंदर अब दाल भी ऐड कर दी है और अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है जी। अब ये जो पानी हमारे पास पड़ा हुआ है, जब भी डाल दूँ ना बीच में, ये भूनते भूनते आहिस्ता आहिस्ता ये जो दाल का पानी थोड़ा मैंने गोश्त में डाल के भुना था, थोड़ा ये मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसको दाल को भूनेंगे अच्छी तरह। फिर ये यही पानी मैं यूज़ करूँगी। थोड़ा बहुत मैंने पानी रखना है बीच में, वो उसके लिए मैं यही पानी यूज़ करूँगी, ठीक है। यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास कटी हुई, तो मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ 3 डालूँगी। अगर मुझे लगा कि मुझे और मिर्च की ज़रूरत है तो फिर मैं और डालूँगी। अब इसको हम हल्के हाथ से भूनेंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना कि बिल्कुल टूट फूट जाए, बस हल्के हाथ से इसको आप आराम से मिक्स करें। अच्छा जी, यहाँ दाल होगी है मिक्स। इसको बहुत ज़्यादा भूनने की कोशिश ना करना, दाल बिल्कुल टूट जाएगी। दाल गली हुई है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास ये पानी है ये भी मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है जी। अब इसको आप मिक्स करें और इसको 5 से 6 मिनट, बस ज़्यादा 5-6 मिनट मेरे ख्याल में बहुत होंगे। इसका ढक्कन बंद करूँ, दम लगाऊंगी, लेकिन वेट वगैरह नहीं लगाना, ठीक है। बस इसको ऐसे थोड़ा सा मिक्स करें और इसके ऊपर बंद कर दें ढक्कन। 5-6 मिनट इसका ढक्कन बंद रहेगा, उसके बाद दाल बिल्कुल रेडी है। लें जी, आपकी माश की दाल और गोश्त बिल्कुल रेडी है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये जो मैंने घी निकाला था, ये मैंने इसलिए निकाला था ताकि ये मैं इसके ऊपर डाल सकूं, ठीक है। ये अब कोई एक्स्ट्रा घी नहीं है। आप देख रहे हैं कि दाल में, आप अगर आप यहाँ से देखें तो दाल में कोई इतना खास घी नहीं है। ये मैंने ऊपर गार्निश करने के लिए निकाल दिया था। धनिया डाल दूँगी, ठीक है जी। ये मेरे पास थोड़ी सी सूखी मेथी है, थोड़ी सी ये डालूँगी ऊपर। ये 3 सब्ज़ मिर्चें अलग कर दी थी, बस ऐसे गार्निश के लिए ये डाल दूँगी। दाल बिल्कुल रेडी है। मैं इसको लेकर जा रही हूँ डाइनिंग टेबल पर। इसको मज़े ले लेकर खाऊँगी और इसके साथ इसको एंजॉय करूँगी। आप जाएं अपने किचन में, इसको बनाएं, एंजॉय करें और मज़े करें, ठीक है जी। चाहें तो ये थोड़ा सा गरम मसाला भी, बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, डाल दें। चाहें तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। चलें जी, आप लोग अपने किचन में जाके बना के एंजॉय करें। मैं अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के मज़े से इसको एंजॉय करती हूँ। इंशाल्लाह कल किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके सामने आऊँगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।